Now we shall see the nucleophilic substitution reactions. अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या हुए? दिस इज एन एल्काइल हैलाइड. ये कार्बन एटम, ये हेलोजन और 3 बॉन्ड्स कार्बन के और है, वो हेलोजन के साथ नहीं किसी और के साथ. अब हमें मालूम है कि ये बॉन्ड पोलर है. कार्बन एटम हैज़ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वेयर एज हेलोजन हैज़ पार्शियल नेगेटिव चार्ज. न्यूक्लियोफाइल इज सम पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीशी. तो पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीशी क्या हो सकती है? जो या तो खुद नेगेटिवली चार्ज हो या फिर उसके पास इट शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच. तो जैसे OH नेगेटिव, CN नेगेटिव, वाटर एट्सेट्रा, दे एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल मीन्स पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीशीज. अब क्या होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में? क्या होगा कि ये न्यूक्लियोफाइल, आप देख रहे हैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इट विल कम एंड मेक अ बॉन्ड विद कार्बन. कार्बन के साथ इसने बॉन्ड बना लिया है और वहां से किसको डिसलॉज कर दिया, किसको हटा दिया? X नेगेटिव. X नेगेटिव क्यों निकला? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल खुद एक पूरे बॉन्ड का मटेरियल लेके आ रहा था. एक बॉन्ड है इसके पास, तो इसने आया और कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया. X जो था वो ये बॉन्ड उठा के चला गया, यानी कि नेगेटिव चार्ज के रूप में. X के ऊपर भी क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज. इस केस में X इज कॉल्ड लीविंग ग्रुप. लीविंग ग्रुप एंड Nu इज न्यूक्लियोफाइल. नाउ व्हाई दिस इज कॉल्ड अच्छा, ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो 2 तरह के हैं. एक SN2 और एक SN1. SN2 मीन्स सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर. लेकिन उससे पहले हमें ये डिस्कस करना जरूरी है कि इसको मैकेनिज्म के हिसाब से इसे देखेंगे. अब SN2 मैकेनिज्म जो है 2 टाइप्स हैं, एक SN2 एक SN1 भी है जो हम बाद में बात करते हैं. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के इस मैकेनिज्म में क्या होता है? जैसे क्लोरोमीथेन है. क्लोरोमीथेन अगर KOH के साथ रिएक्ट करती है, एक्वस KOH के साथ, तो इसमें OH नेगेटिव क्या है? न्यूक्लियोफाइल. इट विल कम हियर और ये किसको डिसलॉज कर देगा? Cl नेगेटिव को. वो किसके साथ रिप्लेस हो जाएगी? K के साथ. तो यहाँ पे Cl नेगेटिव क्या था? लीविंग ग्रुप. और OH नेगेटिव क्या था? इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल. और इसलिए हाँ, ये Nu जो है, न्यूक्लियोफाइल जो है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इसलिए जाहिर सी बात है ये कार्बन एटम पे जो कि पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज है उसी पे अटैक करेगा. अब SN2 मैकेनिज्म जो है हम उसका डिटेल में देखते हैं कि क्या किस तरह से ये प्रोसीड करता है. देखिए, दिस इज एल्काइल हैलाइड. हेलोजन एटम, कार्बन एटम और उसके 3 बॉन्ड्स. हमने प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी क्या, क्लोरोमीथेन लिया है. फिलहाल प्राइमरी भी नहीं, क्लोरोमीथेन लिया है, where carbon is attached to just 3 small hydrogen atoms. अब क्या होगा? OH नेगेटिव which is a nucleophile, वो इसको अप्रोच करना शुरू करेगा कार्बन को, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे OH का बॉन्ड, OH की क्लोजनेस इस कार्बन के साथ बढ़ती जाएगी. अब देखिए रिएक्शन में कौन कौन इन्वॉल्व है? एक ये और एक ये. तो ये 3 बिल्कुल साइड में हो गए. जैसे इन तीनों का लड़ाई झगड़ा या इनके बीच कोई इशू चल रहा है, ये तीनों चुपचाप किनारे हो गए. एक ये, एक दो नीचे. इनका कोई काम नहीं है सारे मसले में. अब OH नेगेटिव ने जैसे जैसे C को अप्रोच करना शुरू किया, OH की क्लोजनेस इसके साथ बढ़ने लगी. उतनी ही जितना OH इसके क्लोज आता गया उतना ही इसने Cl को अपने से दूर करना शुरू कर दिया. सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक आया दूसरा गया. अब OH जितना इसके क्लोज आता गया उतना ही Cl ये इससे दूर होता गया या ये उसको दूर करता गया. वन एंड द सेम थिंग. तो OH नेगेटिव. अब उस सिलसिले में क्या हुआ कि ये ऐसे दौर से गुजर रहा है ये मॉलिक्यूल, जिसमें एक तरह से कार्बन ने 3 बॉन्ड तो इसके जो हैं वो तो हैं ही, उसके सिवाय 2 और बॉन्ड, बेशक पार्शियल ही सही, 5 बॉन्ड्स
कार्बन के इर्द गिर्द आपको देखने को मिल रहे हैं। हालांकि दीज आर नॉट वेरी परमानेंट बट दे आर सॉर्ट ऑफ बॉन्ड्स। तो और ये बेहद अनस्टेबल सिचुएशन होती है, कार्बन 4 से ज़्यादा बॉन्ड तो बना नहीं सकती। So this pentavalent transition state is highly unstable. It is not possible to isolate it. लेकिन ये हमें मतलब इंटरमीडिएट तो कोई आइसोलेट नहीं होगा यहाँ से, लेकिन हमें ये मालूम है कि कार्बन इस दौर से गुजर रही है इस वक्त। फिर क्या होगा, फाइनली OH धीरे धीरे आते आते क्लोज आते आते इसके साथ बॉन्ड बना लेगा कार्बन के साथ, और द मोमेंट OH का इसके साथ फुल फ्लेज्ड बॉन्ड बन गया, उसी वक्त Cl नेगेटिव पूरी तरह से अपने बॉन्ड के समेत बाहर कर दी जाएगा, तभी Cl नेगेटिव है, इट इज लीविंग ग्रुप। मतलब कार्बन ने एक पुराना रिलेशन तोड़ के एक नया फ्रेंड उसने एक एक्सेप्ट कर लिया। जितना वो पुराना रिलेशन वीक पड़ता गया उतना नया रिलेशन क्लोज बनता गया, और फाइनली दिस रिलेशन सर्वाइव्ड। अब एक तो पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट इसमें आई, 5 बॉन्ड्स बने हैं जिसमें कार्बन के, और दूसरा क्या है, जब प्रोडक्ट बन गया तो आप देखिए क्लोरीन कार्बन के पहले इस तरफ को थी, लेकिन OH जो आया वो इस तरफ को आया, और इसे देखें तो ऐसे लग रहा है जैसे बड़ी तेज हवा चली थी और ये छाता पहले इधर को खुला था और बड़ी तेज हवा चली फिर छाता उधर को खुल गया। कॉन्फ़िगरेशन में पहले क्लोरीन राइट हैंड साइड को थी, अब OH जो है वो लेफ्ट हैंड साइड को है। तो दिस इज कॉल्ड इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, जैसे छाता ही पलट गया हो तेज हवा से। तो इसको इस तरह की इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन को कहते हैं वाल्डन इन्वर्शन। सो आप हमेशा याद रखें SN2 मैकेनिज्म की बात जब भी आए तो एक तो उसमें पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट है और दूसरा क्या है, वाल्डन इन्वर्शन। नाउ मुद्दा ये है कि इस रिएक्शन को SN2 बाई मॉलिक्यूलर क्यों कहा गया, क्योंकि जब इसका रेट ऑफ रिएक्शन देखा गया इस रिएक्शन का, तो उसमें 2 चीज़ों की कंसंट्रेशन, एक एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन की फर्स्ट पावर, और दूसरा जो भी न्यूक्लियोफाइल था उसकी फर्स्ट पावर के साथ रेट ऑफ रिएक्शन वेरी करता था। यानी कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में एल्काइल हैलाइड भी शामिल था और न्यूक्लियोफाइल भी शामिल था, और इनकी पावर्स मिला दें तो 1 + 1 क्या हो गया, 2। दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, और सेकेंड ऑर्डर होने के कारण ही हमने इसको क्या कहा, SN2 मैकेनिज्म। अब हम डिस्कस करेंगे कि यदि हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्काइल हैलाइड्स हों तो किसकी स्पीड ऑफ रिएक्शन इन दिस SN2 मैकेनिज्म विल बी फास्टेस्ट एंड व्हाई। अब देखें, ये है मिथाइल हैलाइड। मिथाइल हैलाइड में हेलोजन एटम जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उसके साथ केवल 3 छोटे छोटे हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड हैं। सो न्यूक्लियोफाइल अगर चाहेगा तो आसानी से इस कार्बन को अप्रोच कर सकता है, क्योंकि इस कार्बन के इर्द गिर्द जो हैं वो 3 छोटे छोटे हाइड्रोजन एटम्स ही अटैच्ड हैं। सो it will be easier for the nucleophile to reach this carbon atom, और न्यूक्लियोफाइल इसके पास पहुंचेगा तभी आगे रिएक्शन चलेगा। अब इथाइल यानी कि ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। इथाइल हैलाइड जो है, प्राइमरी मीन्स कार्बन जो है एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। जब ऐसा होगा तो जिस कार्बन के साथ ये कार्बन जुड़ा है उसी के साथ 3 छोटे छोटे हाइड्रोजन तो मिनिमम लगे ही होंगे, और फिर न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन तक पहुंचने के लिए 2 हाइड्रोजन्स के सिवाय इन 3 हाइड्रोजन और 1 कार्बन की भी अड़चन को फेस करना ही पड़ेगा। अगर आप आइसोप्रोपाइल मीन्स दिस कार्बन इज अटैच्ड टू 2 more कार्बन एटम्स एंड 1 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे और ज़्यादा ग्रुप्स बड़े बड़े हो गए। ये इतना बड़ा ग्रुप हो गया, एक ग्रुप ये इतना बड़ा हो गया। अब एल्काइल ग्रुप आएगा, अब जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी अप्रोच यहाँ पे और ज़्यादा मुश्किल हो गई। जो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड होगा जैसे ये है, तो इसमें एक बड़ा सा ग्रुप ये जुड़ा है इस कार्बन के साथ, एक ये। अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पहुँचेगा कैसे, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा अड़चन, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गई है। सो वी कैन से अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू दिस कार्बन एटम सबसे आसान जो है वो किस में है, मिथाइल में। उससे कम आसान है
प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में, उससे कम सेकेंडरी और उससे कम टर्शी में तो लगभग बेहद मुश्किल है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम ये आसानी से समझ सकते हैं कि SN2 मैकेनिज्म किसको सूट करेगा। इसको मिथाइल को सबसे ज़्यादा सूट कर जाएगा क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल फटाफट कार्बन एटम के पास पहुँचेगा। और फिर ये भी याद रखें कि ट्रांजिशन स्टेट भी पेंटावेलेंट बननी है। अभी तो 4 लोग हैं, वहाँ पे 5 एडजस्ट होने हैं, तो पहले 4 में ही अगर भीड़ होगी जैसे यहाँ पे है तो 5 के एडजस्ट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए न्यूक्लियोफाइल कीपिंग इन व्यू, आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि द अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू द partially positively charged carbon atom is easiest in primary alkyl halide and still the more easy in methyl halide. But as we go from methyl halide towards tertiary halide, the reach of nucleophile on the carbon atom becomes more and more difficult due to steric hindrance. किस कारण से? Steric hindrance. ये जो ग्रुप्स की भीड़ भाड़ के कारण आने में दिक्कत होती है, इसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। तो स्टेरिक हिंड्रेंस इज इंक्रीजिंग फ्रॉम मिथाइल टू टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, देयरफॉर अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज बिकमिंग डिफिकल्ट एज वी गो फ्रॉम प्राइमरी टू टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, मिथाइल टू टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। हेंस the rate of reaction या order of reactivity in SN2 mechanism will follow the order methyl halide will be the most reactive, then primary, then secondary and tertiary alkyl halides are least reactive. इनका order of reactivity देखना हो तो ये 30 गुना ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करता है मिथाइल हैलाइड। ये इसकी अपेक्षा 1.1 टाइम्स और ये इसकी अपेक्षा 0.02 टाइम्स, और टर्शियरी एल्काइल हैलाइड तो प्रैक्टिकली रिएक्ट ही नहीं कर पाता इस मैकेनिज्म से। तो आप ये याद रखें, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस और ट्रांजिशन स्टेट भी पेंटावेलेंट है तो वो प्राइमरी या मिथाइल हैलाइड को ही सूट कर पाएगा SN2 मैकेनिज्म।